गुड इवनिंग गाइस। कल मंडे है तो मंडे का दिन जो है हम लोग गोल्ड को किस तरह से ट्रेड करेंगे, ठीक है। पूरा वीक में जो है हम लोग अप ट्रेंड में रहेंगे या फिर डाउन ट्रेंड में रहेंगे, वो पूरा टेक्निकल एनालिसिस जो है हम लोग प्रो लेवल का टेक्निकल एनालिसिस जो है अभी यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले जो है हम लोग यहाँ पर मंथली का चार्ट लगाने की पसंद करेंगे, ठीक है। पहले मंथली का जो हाई और लो है वो पहले जो है हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है। मंथली का हाई और लो को पहले जो है मैं मार्क कर देता हूँ। एनालिसिस गौर से समझना। इसको जो है मैं क्लोन कर देता हूँ। क्लोन करने के बाद जो है यहाँ पर हमारा क्या है, मंथली हाई और लो जो है हमारा निकल गया, ठीक है। प्रो लेवल का टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, यानी हम लोगों को मंथली से वीकली पे आना होगा, वीकली से हम लोगों को डेली पे आना होगा, डेली से हम लोग जैसे इंट्राडे ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है। सब कुछ चीजें चीजें जो है डिटेल्स में जो है एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद चलते हैं डब्ल्यू मतलब वीकली पे। तो वीकली का जो लो है वो पोजीशन को हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। ये वीकली का जो लो है एंड मंथली का ऊपर की साइड में हाई है, तो इनका जो कलर है इनका हम लोग कलर को चेंज कर देते हैं, इनका जो है ब्लू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वीकली का लो हम लोगों को मिल गया एंड वीकली का जो क्लोजिंग मिला है ये वीकली का क्लोजिंग है हम लोगों का, ओके। फिर उसके बाद जो है सीधा चलते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर जो है डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हम लोगों को यहाँ पर वीकली के मार्केट ऊपर की साइड में जो है क्लोजिंग मिला है एंड यहाँ पर जो है हम लोगों को देखना होगा डेली का हाई और डेली का लो, ठीक है। इनका भी जो है कलर को चेंज कर देते हैं ताकि जो हम लोगों को पता चले कि ये डेली का हाई है, ये वीकली का हाई है, सारी चीजों को। तो यहाँ पर डेली का हाई एंड डेली का लो जो है हम लोगों को मिल गया। नीचे से कोई ट्रेन लाइन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, वो भी हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। ऊपर से कोई ट्रेन लाइन आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो भी जो है हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। फिर चलते हैं इसके बाद जो है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर जो भी हम लोगों को लेवल मिला है, ठीक है, मंथली का लेवल, वीकली का लेवल, ठीक है, और 4 घंटे की लेवल जो है अभी निकालने वाले हैं मार्केट में। यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस भी हम लोगों को बहुत जरूरी है, तभी तो पता चलेगा मार्केट में कि जो है हम लोग ट्रेड जो है किस बेसिस पे कर रहे हैं, ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं या फिर ट्रेंड में कुछ अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्लोन कर देते हैं। क्लोन करने के बाद जो हम लोगों को पता चल जाएगा कि मार्केट में जो है किस डायरेक्शन पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट में जो है कुछ इस तरह से पैटर्न क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ पे एक वेव, दो वेव, तीन वेव, यहाँ पे 4 वेव, कंसोलिडेशन के बाद जो है 5 वेव क्रिएट कराया, ठीक है। वापस जो है न्यू स्ट्रक्चर जो है क्रिएट हुआ है। तो न्यू स्ट्रक्चर जो क्रिएट हुआ है मार्केट में हम लोगों को क्लीन दिख रहा है। तो यहाँ पर गोल्ड में अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक चैनल पे मार्केट चल रहा है जब तक इस चैनल पे रहेगा तब तक हम लोगों का जो प्लानिंग है वो बाई ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पे रहेगा, ठीक है। ऐसे वाला सीन पे, क्योंकि ये 4H की जो है ट्रेन लाइन है। यहाँ पे मार्केट आया, बाय हुआ, वापस आया, बायर्स आया, वापस इन लेवल पे आया, बायर्स आया, वापस इन लेवल पर आके खड़ा है। तो यहाँ पर हम लोगों को डिसीजन जोन है कि मार्केट में हम लोग बाय ऑन डीप यानी मंडे के दिन जो है बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे या फिर सेल ऑन राइज की सेल ऑन राइज में जो है हम लोग काम करेंगे तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको हमारा क्या है, डेली का हाई एंड डेली का लो है, ये क्या है, वीकली का क्लोजिंग है। यानी मार्केट जो है अभी यहाँ पर जो खड़ा है एक साइडवेज जोन पे खड़ा हुआ है। या तो ये ब्रेक करके ये मंथली का जो हाई है ये इनके ऊपर अगर ट्रैवल करता है, रिटेस्ट करता है, फिर उसके बाद जो है हम लोग कंटिन्यूएशन ट्रेड लेंगे अप ट्रेड के लिए, ठीक है। ये वाला ट्रेड हमारा माइंडसेट जो है अप ट्रेंड में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर एक चैनल के अंदर है, एक बायर्स प्राइस एक्शंस की चैनल के अंदर है। तो ऑब्वियसली हमारा जो माइंडसेट है वो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पे जो है हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, अब 4 घंटे के बाद जो है सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद हम लोगों को यहाँ पे क्लीन जो दिख रहा है सेटअप जो है एकदम तैयार है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, अगेन जो है मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है एंड नीचे से जो है एक ट्रेन लाइन भी आया। इन ट्रेन लाइन का जो है हमारा सपोर्ट है। जब तक इन ट्रेन लाइन के ऊपर रहेगा मार्केट, ठीक है, जब तक इन ट्रेन लाइन के ऊपर रहेगा मार्केट, हम लोगों का बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पे हमेशा काम करना होगा, ठीक है। बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी याद रखना, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम जिस तरह से मार्केट में चलता है उसी डायरेक्शन पे जो है मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे भी चलता है। मतलब छोटा सा पुल बैक आने के बाद फिर से वो ट्रेंड के साथ जो है कंटिन्यू करता है तो यहाँ पर जो है हमारा मेन जो लेवल रहेगा मंडे के लिए, ये हमारे मेन लेवल रहेगा एंड ये वाला जो लेवल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 4746 का जो लेवल है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड नीचे का जो लेवल है 4730 का जो लेवल है ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट इनके नीचे सस्टेंस करेगा, रिटेस्ट करेगा, हम लोग सेल ऑन राइज रखेंगे मार्केट को एकदम ये वाला वीक तक, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। 4605 का जो लेवल है डाउन साइड में हमारा टारगेट रहेगा। अगर ये ट्रेन लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है, ब्रेक डाउन देता है एंड ये वाला जो लेवल है, ठीक है, 4730 का लेवल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इस चीज को नोट करके रखना भाई लोग। गोल्ड में अगला जो
जो वीक होने वाला है, यहाँ पर बहुत ही धमाकेदार वीक होने वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोगों को होल्डिंग ट्रेड मान लो 0.1 लॉट भी होल्ड करते हैं तो हम लोगों को जो है $124 का अगला वीक में जो है टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी के टाइम पे जो है हम लोग अप ट्रेंड का प्लान करते हैं। मार्केट जब तक इन लेवल पर है तब तक हम क्या करेंगे, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे। ठीक है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कोई भी रिजेक्शन कैंडल अगर इस तरह से बुलिश कैंडल मिलता है, ऐसे कुछ कंसोलिडेशन करता है हमारी लेवल के मिडिल पॉइंट पे, तो हम लोग जो है बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, ये जो लेवल मैंने बताया एकदम जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। फिर इसके बाद चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, है ना। ये अरे बाप रे क्या हुआ, इसको बैक करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे हम लोग तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ से एक ट्रेन लाइन आया है, इस ट्रेन लाइन के क्लोन कर देते हैं अगेन, यहाँ पर मैंने क्लोन कर दिया। फिर उसके बाद चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इन लेवल को अगर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद इन लेवल पे अगर ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, तो अगला टारगेट जो हम लोगों का ये वाला रहेगा, वापस रिटेस्ट करेगा, ये वाला टारगेट रहेगा। मैंने क्या कहा कि मेन जो ट्रेंड है हमारा वो बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पे कंटिन्यू कर रहा है। अगर सेल ऑन राइज होगा तो इन ट्रेंड लाइन के द्वारा जो है मार्केट को इनको सेल करना होगा। हम लोग कंफर्मेशन तब लेंगे जब यहाँ पे 47 ठीक है 30 का जो लेवल है इनको ब्रेक डाउन देता है एंड 1 घंटे का कोई भी कैंडल जो है ना यहाँ पे क्लोजिंग दे दे तो हम लोग जो है सेल ऑन राइज मोड में जाएंगे, अदरवाइज जो है सेल ऑन राइज मोड में नहीं जाएंगे। अगर मान लो मार्केट जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद ये वाला लेवल पे आता है, अगेन जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर बैठता है, रिटेस्ट करता है, ठीक है, तो ये वाला लेवल पे जो है मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा। हम लोग इस जोन पर ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करेंगे क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो लास्ट मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, अगेन इन लेवल पे सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर गया, फिर आके मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट दिखाया, अगेन जो है मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिया। यानी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट हो चुका है। यानी ये सपोर्ट जो है, ये जो वीकली का क्लोजिंग था, ठीक है, ये वीकली का क्लोजिंग थोड़ा सा हम लोगों को कंफर्मेशन लेना होगा कि सस्टेंस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर सस्टेंस हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है, हमारा तो मेन ट्रेंड बाय ऑन डीप चल रहा है, तो बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पे अगेन जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पे ये वाला लेवल पे हम लोग जो है अगेन ये वाला टारगेट को पकड़ेंगे। कल जब मार्केट मान लो यहाँ पे साइडवेज हो जाता है मॉर्निंग के सीजन पे, या तो फिर वॉलेटाइल करके मार्केट ये वाला लेवल को टच करके अगेन जो है मार्केट इस पर आता है, ठीक है, ये वाला लेवल पे 4746 का जो लेवल है, इन लेवल पे अगेन आता है, ठीक है, ऊपर से नीचे, तो यहाँ से सपोर्ट लेके हम लोग अगेन जो है एक बाई करेंगे। ये वाला लेवल को ध्यान रखना, 4746 का लेवल, 4730 का लेवल, यहाँ पे हम लोगों का जो है बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना ये वाला लेवल है 4730। इनके लिए इनके नीचे एक भी 1 इंच का कैंडल क्लोजिंग देगा, हम लोग सेल ऑन राइज मोड में चला जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम पर हमने एनालिसिस किया, मल्टी टाइम फ्रेम का जो हमने लेवल को मार्क किया। लेवल को मार्क करने के बाद कल हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करेंगे, बाकी तो मैं स्ट्रीम पे रहूंगा, ठीक है। मेरे को अगर टाइम मिलेगा तो मैं स्ट्रीम के साथ आप लोगों को ट्रेड ले लूंगा मॉर्निंग का सेटअप पे, बाकी शाम का सेटअप भी जो है मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट में सेल ऑन राइज दिख रहा है। मैंने क्या कहा कि बड़े टाइम फ्रेम क्या करते हैं, मार्केट में ऊपर जाते हैं, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद जो है मार्केट में करेक्शन चाहिए, तो वो छोटा टाइम फ्रेम पे करेक्शन होता है, ऐसे ऐसे करके फिर अगेन जो है मार्केट सपोर्ट लेके जो है ऊपर चला जाता है। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा सा और जो है जल्दी में आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जितने भी लेवल हमने मार्क किया, यहाँ पर कौन सा था, मंथली कैंडल था, ठीक है, वीकली का कैंडल था, डेली का कैंडल था, फिर 4 घंटे की ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया, फिर उसके बाद हमने लेवल को मार्क किया। लेवल को मार्क करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे हम लोग ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर कल मॉर्निंग सेटअप पे कैसे काम करेंगे ये भी मैंने बोल दिया कि यहाँ पे मार्केट अगर कंसोलिडेशन हो जाता है, ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट देता है ट्रेंड लाइन पे, तो ये वाला जो लेवल है हमारे लिए यहाँ पर इन लेवल के रिटेस्ट करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सुई वाला कैंडल इस तरह से कैंडल दिखता है एंड क्लोजिंग लास्ट में इनके ऊपर देता है, तो हम लोग जो है यहाँ से बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, अदरवाइज जो है बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पे हम लोग स्ट्रिक्ट रुके रहेंगे। अगर मार्केट ने इन लेवल पे आके कंसोलिडेशन करना घुस जाते हैं मार्केट में, तो यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे 4746 का लेवल का ब्रेकआउट का, या तो 4730 का लेवल का ब्रेकडाउन का। एंड ट्रेंड लाइन को भी हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, ये जो ट्रेंड लाइन है इनके नीचे 1 घंटे तक हम लोगों को ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं मिलेगा। मैंने क्लीन कहता हूँ 1 घंटे तक हम लोगों को वेट करना होगा, कंफर्मेशन लेना होगा कि हाँ ये सही में जो है गुड ब्रेकडाउन है या फिर फेक ब्रेकडाउन है। तो तब तक के लिए हम लोगों को जो है वेट करना ही पड़ेगा गोल्ड में, इस चीज को नोट करके रखना। तो फिर मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।